पिया कित मिलसी कहाँ जाओ, पिया कित मिलसी कहाँ जाओ, इश्क को ए लक्षण। फरमाइश सुंदर सर जी। इश्क को ए लक्षण। आप सब शब्द के उस्ताद, हे अक्षराधि दामदनी, पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, राम जी सुंदर सर जी। तो इश्क को ए लक्षण। सुंदर सर जी, पिछली बार हमने ये सवाल किया था कि इश्क का लक्षण, ये लक्षण में क्या क्या होता है। तो ये वीरह की स्थिति की बात करें तो चौपाई में लिखा हुआ है कि दुख से वीरा उपजे, वीरे पे इशक, इशक प्रेम जब आई है तब नेचे मिलिए हक। तो ये वीरह की स्थिति को प्राप्त करते हुए जब हमारी परतम अपने स्वयं का इश्क का स्वरूप जागृत हुआ महसूस करती है, तो तब जाकर धनी के इश्क के स्वरूप की पहचान करती है और दिल भीतर सारी बातें उसको याद आती है। लेकिन याद क्यों आती है? तो स्वाभाविक एक साक्षात नजर से जो पहले जो धनी के साथ जो लीला की है, परमधाम का जो सारा नजारा हुआ देखा हुआ है, वो सारी बातें मानो कि उसकी नजर के सम्मुख खड़ा हुआ है ऐसा महसूस करती है। धनी को भी नजर के सम्मुख खड़ा हुआ महसूस करती है और धनी के इश्क के स्वरूप की पहचान करती है, धनी के नूर की पहचान करती है, वाहिदत की पहचान करती है, एक दिली की बातें जो है स्वाभाविक की पहचान करती है। लेकिन पहचान क्यों होती है? कि धनी ने निजबूत प्रदान की है और खुदा ही इलम के द्वारा सारी पहचान कर रहा है। क्या है? तुमको पढ़ाई आप खुद कसम, दिल में बैठकर सारी पहचान कर रहा है। क्योंकि सारी बातें जब याद आती है तो स्वाभाविक सारा नजारा खड़ा हो जाता है, तो सारी पहचान कर लेती है निजबूत के द्वारा, ये तो मेरी अपनी लीला है, और अपने आप को मूल मिला में खड़ा वो महसूस करती है। सुंदर साई सोचिए। तो ये 8 नंबर की चौपाई में बात लिखी है कि पापड़ पलना लेव ही, दसों दिस नैन फिराऊ, देह बिना दौड़ो अंदर, पिया किद मिलसी कहाँ जाओ। कहने का मतलब ये सुंदर साथ जी के अब हमारी परात्मा दिल भीतर विरह की हुक उठी हुई महसूस करती है। सुंदर से सोचिए, ये जो सारा जो अनुभव हमारी परात्म का है, तो ये सारा अनुभव हमारा अपना तो अवश्य महसूस होता है, लेकिन एक कुलजम वाणी के जरिए पहचानने में क्या बात आती है कि कुलजम वाणी के अंदर जो सारी जो बातें लिखी है, सारा अनुभव किसका है? श्यामा महारानी का है, जिसको कहते हैं श्यामा जी की रचना। लेकिन ये रचना दुनिया के अंदर जाहिर हुई तो उसके लिए निमित्त मात्र कौन बनी? इंद्रावती की परातम बनी है। और स्वाभाविक इंद्रावती परातम की अपनी जो बात करे तो उसने जाहिर तौर तरीका अपनाते हुए कहे तो हफ्सा के अंदर, जामनगर के अंदर 1 साल तक कैद में बंद होते हुए पूरे विरह को व्यक्त किया था उन्होंने। तो स्वाभाविक है कि तब जाकर धनी ने उनको दीदार दिया, मतलब कि मानो कि इंद्रादि के पराक्रम ने निभूत प्राप्त करते हुए अपने आप सन्मुख राजसभा का युगल स्वरूप का दीदार करने लग गई थी और सारी पहचान हो गई। अरे रे, मैं अब तक जो मानती थी सारी बातें गलत थी, क्योंकि जागृत बुद्धि दिल में अवश्य थी। क्योंकि मेरा सकुर के जीव की जो बात करे तो जीव ने तो अपने दिल में जागृत बुद्धि को धारण कर लिया था, दृष्टि अखंड में पहुंच गई थी, व्रज रस लीला का अनुभव हो रहा था। क्योंकि अखंड योगमाया की जो बात करे तो अखंड योगमाया में आज भी कहे तो व्रज लीला और रस लीला दो लीला अखंड है, और वो दोनों लीला का अनुभव जागृत बुद्धि से इंद्रावती की परात्मा दिल भीतर महसूस करती थी। लेकिन जीव के दिल भीतर जागृत बुद्धि थी, लेकिन इंद्रावती की परात्म की जो बात करे तो दिल में निजबुद्ध दाखिल नहीं हुई थी। तो स्वाभाविक एक अनुभव क्या कर रही थी? जागृत बुद्धि का ही अनुभव कर रही थी। इसलिए उनके दिल भीतर शंका कुशंका बनी रहती थी, क्योंकि उनमें दिल में एक ही बात उठती थी कि देवचंद्र जी महाराज, जिसको मैं अपना सदगुरु मानती हूँ, वो पूरा परमधाम को देखकर वर्णन करते हैं, परमधाम की लीला को सुनाते हैं, याद कराते हैं, और वही बात सुनकर मुझे ब्रज रस लीला का अनुभव होता है। तो मैं भी परमधाम को देखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे परमधाम क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि तेरी
तेरी आत्म निर्मल है, तू परमधाम की वासना, इंद्रावती तेरा नाम है। तो मैं इंद्रावती हूँ, परमधाम की हूँ, तो मुझे परमधाम क्यों नजर नहीं आता है? क्या मैं वाकई में परात्म हूँ कि नहीं हूँ? सोचे सुंदर जी, जागृत बुद्धि की हकीकत ये होती है। जब परात्म जागृत बुद्धि का एहसास अनुभव करती रहती है, तो शंका कुशंका बनी रहती है कि मैं परात्म हूँ कि नहीं, मैं मूल मिला बैठी हूँ कि नहीं बैठी हूँ। क्योंकि दृष्टि जब के मूल मिला में पहुंची नहीं है, परम धाम का कोई अनुभव नहीं है, तो स्वाभाविक है कि हम जागृत बुद्धि का ही अनुभव करते रहते हैं। लेकिन हमारी परात्म का दिल भीतर निजबूत का दाखिल होना जरूरी है। और धनी प्रदान करते, धनी दाखिल करते और इलम प्रदान करते हुए, जिसको कहते हैं खुदा इलम, दिल में बैठकर सारी बातें सुनाते, शौर करते हमारी परात्म के साथ, सारी बातें समझाते हैं। लेकिन सारी बातें है क्या? ये कुलजम वाणी की ही बातें, दूसरी कोई बातें नहीं है। और सारी बातें वो है क्या? जो मोहम्मद साहब की सुरता ने खुदा के सन्मुख खड़ा होकर म्यारज करते हुए 90,000 हर्फ सुने थे, वही सारी बातें कुलजम वाणी है, दूसरी कोई बात नहीं है। वो बातें और ये बातों में कोई अंतर नहीं है। सोचे सुनने थे कुलजम वाणी जाहिर हो गई तो सारी दुनिया के सभी शास्त्र रद्द हो गए और एकमात्र कुलजम वाणी को ही जाहिर करने की बात है। यही बात को लेकर चलने की बात है, क्योंकि कुलजम वाणी के अंदर सुपन बुद्ध की सारी बातें बताई हुई है, जागरण बुद्ध की सारी बातें बताई हुई है और निजबुद्ध की सारी बातें बताई हुई है ना। मोहम्मद की सूरता गए, बसरी, मलकी, हक्की, तीन सूरत की जो बात है, लेकिन तीनों सूरत की अपनी बात करे, क्योंकि सनदबाजी में यही पहचान कराई गई है कि बसरी, मलकी, हक्की, ये तीन सूरत की जो बात करे, तो बसरी का मतलब सुपन बुद्ध के साथ है, मलकी का मतलब जागरण बुद्ध के साथ है और हकी का मतलब निज बुद्ध के साथ है। तीनों को 30,000 अख्तियार किए गए हैं। कुल बसरी के द्वारा दुनिया के अंदर कुरान को अवतरित कराया गया। लेकिन सोचे सुंदर साथी, जब दुनिया के अंदर जागृत बुद्ध जाहिर हो गई, निज बुद्ध जाहिर हो गई, लेकिन जब तक जागृत बुद्ध जाहिर थी, निज बुद्ध जाहिर नहीं हुई थी, तब तक तो कुरान की बात बराबर थी। लेकिन जब निज बुद्ध जाहिर हो गई और इंद्रावती के पराधन की को निमित्त मात्र बनाते हुए श्यामा महारानी की रचना दुनिया के अंदर जाहिर होने लगी, या फिर कहे कि श्यामा महारानी ने दूसरा जमा पहना और दूसरे जाम में से अपने जागनी लीला शुरू करी, तो स्वाभाविक की कुलजमवाणी का अवतरण शुरू हो गया। सुंदर साथी, इस श्यामा आदि की रचना का मतलब कि श्यामा बोलने वाली कौन? श्यामा महारानी ही है। लेकिन श्यामा महारानी एक एक परातम को निमित्त मात्र बनाते हुए सारी दुनिया के अंदर ये वाणी जाहिर करती है। या फिर कहे कि हमारी परातम को श्यामा महारानी ही समझ आती है, क्योंकि उनको ही उत्तरदायित्व दिया हुआ है कि बोले ले आओ और बोला रोए जो मेरी आशिक, जो आशिक का दावा करने वाली सारी परातम है, उसको एक साथ लेकर चले आओ। लेकिन कहाँ जाने का कहाँ है? क्योंकि दृष्टि जब निजबूत को लेकर अपने आप को मूल्य में खड़ा महसूस करती है, तो समझ में आता है हम तो कहीं गए नहीं है, तो फिर वापिस आने की बात कहाँ होती है? लेकिन जब तक जागरूक बनी हो रहती है हमारी परातन का दिल भीतर, निजबूत का कोई अनुभव नहीं है, तो स्वाभाविक जाने आने की बात लगी रहती है। और आत्म का दावा करते हैं, मैं तो ब्रह्मसूत्री आत्मा हूँ, ये दावा अवश्य होता है, लेकिन दिल में शंका कुशंका बनी रहती है कि मैं परात्म हूँ कि नहीं हूँ। परम की सारी बातें करते हैं कुलजवाणी के जरिए, क्योंकि जागरूक मिली है, जीव को मिली है, तो जीव ने अपनी दृष्टि अखंड में बना ली है, तो स्वाभाविक है वही अनुभव करते हुए हमारी परात्म भी कुलजवाणी के जरिए बातें तो अवश्य करती है। लेकिन दिल में निजबू दाखिल नहीं हुई है, धनी का कोई अनुभव नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वो सारी बातें कैसी होगी? फिक्की होगी, उसमें कोई मिठास नहीं होगी। उसमें चाहे कितनी भी चर्चा वाणी कर ले, लेकिन अनुभव में कुछ कोई बात आएगी नहीं। अनुभव में कौन सी बात आती है? जो जिसने जैसा अनुभव किया है और वो अनुभव को लेकर जो बातें बताता है, तो स्वाभाविक है सुनने वाला भी जो वही अनुभव करता है, तो स्वाभाविक है एक दूसरे का अनुभव एक जैसा हो जाता है, दोनों को एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। लेकिन एक को अनुभव हुआ है, दूसरे को अनुभव नहीं हुआ है, स्वाभाविक अनुभव करने वाला बातें बताता है और जिसको अनुभव नहीं हुआ है वो बातें सुनता है, तो स्वाभाविक है उसको पल्ले कैसे बात पड़ेगी? बातें अवश्य सुनेगा, लेकिन दिल में कोई अनुभव नहीं है तो समझेगा कैसे? सुंदर साहब सोचिए। इसलिए हमारी परातम के दिल भीतर निजबूत को दाखिल होना जरूरी है। लेकिन ये निजबूत आती कैसे है? निजबूत आवे आज्ञा है, मतलब कि धन की मौज है। जिस परातम को निमित्त मात्र बनाते हुए दुनिया में लीला करना चाहते हैं, उसी लीला को ध्यान में रखते हुए धनी उस परातम को आगे करते हैं।
जागनी लीला में अग्रसर करती है, लेकिन परातम तो सफाई के ये निजबूत दिल में दाखिल हो जाती है तो स्वयं की पहचान कर लेते, मैं तो धनी के चरणों में बैठी हूँ और धनी की नजर के साथ नजर मिलाते हुए बैठी हूँ। धनी की नजर में कालमय का ब्रह्मांड खड़ा हुआ है और ब्रह्मांड के अंदर सारे जीव दिखाई देते हैं। उसमें एक मनुष्य तन दान करने वाला जीव पर हमारी पर उनकी नजर केंद्रित हुई है और उस तन को अपना तन मानते हुए लीला देख रही है। तो स्वाभाविक एक जीवन जीव को जागृत मिल गई है, अखंड की तरफ दृष्टि कर ली है, तो स्वाभाविक हमारी परात्म की दृष्टि भी अखंड की तरफ हो गई। तो धनी ने निरूपण कर दी है और सारी पहचान होती है कुल जमाने के जरिए। तो स्वयं की पहचान करती है, मैं तो मूल मिला में बैठी हूँ, कहीं गई नहीं हूँ। लेकिन फिर भी ये सारा जो अनुभव कहाँ हो रहा है, दिल भीतर हो रहा है, लेकिन साक्षात देखने की बात होती नहीं है। तो स्वाभाविक है कि एक विरह की स्थिति बनी रहती है और यही विरह की स्थिति का वर्णन ये पूरे प्रकरण के अंदर है। ये पापड़ पलना लेवी दसो दिस नैन फिराए। अब पापड़ पलना लेवी का मतलब कि दृष्टि स्थिर हो जाती है, लेकिन किसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है? परात्म की अपनी दृष्टि स्थिर हो जाती है। मतलब परात्म की नजर जो दिल भीतर जागृत हो गई है और जागृत होकर धनी का दीदार करती है, तो सभी के धनी के चरणों में समर्पित होती है, धनी के सम्मुख देखती रहती है, मतलब धनी का अनुभव करती रहती है। दसों दिश नैन फिराए मतलब, अब दसों दिश नैन फिराए का मतलब साक्षात नजर से देखने की बात करें तो सफाई के धनी के नजर में देखने की बात आती है, तो साक्षात नजर में तो कालमय का ब्रह्मांड ही दिखाई देता है और कालमय के ब्रह्मांड को देखते हुए जागनी लीला को महसूस करने की बात आती है। अब जागनी लीला में अपने आप को शामिल हुआ महसूस करती है हमारी परात्म। तो अब दुनिया के अंदर देखने की बात आती है, अब धनी को ढूंढने की बात आती है और दिल पिता तो धनी का ऐसा अनुभव होता है, लेकिन सन्मुख नजर में देखने की बात करें, स्वाभाविक सन्मुख धनी को खड़ा देखने की बात आती है। अब धनी को ढूंढने की बात आती है तो दसों दिशा को देखने की बात आती है, दुनिया का हर कोना में ढूंढने की बात आती है कि कौन मेरा धनी कहाँ खड़ा है, कौन सी दिशा में जाऊं मुझे धनी मिल जाए। मतलब कि खाते पीते उठते बैठते स्वर सुपन जागृत दम न छोड़े मासूक का जाकी असलग निष्पत। मतलब कि निष्पत जो जागृत हो गए दिल भीतर, तो खाते पीते उठते बैठते की जो स्थिति बनी हुई होती है सुंदर जी, हर पल हर क्षण की जो बात करें, जो दुनिया के अंदर मनुष्य तन को धारण करते हुए व्यतीत होता जाता है, तो स्वाभाविक के चैन नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारी परातंग अपनी दिल की बात करे तो साक्षात उठने की बात करती है, साक्षात धनी को देखने की बात करती है, वो बात होती नहीं है क्योंकि स्वयं की स्थिति को महसूस करती है, मैं तो अपने हिसाब से कुछ कर सकती नहीं हूँ। तो अब फेल करने की बात है, सारी कॉल की बातें याद आती है कि हमने खेल में उतरने से पहले एक दूसरे को कॉल किया हुआ है कि मैं जागू तो मैं तुझे जगाऊंगी, तू जागे तो मुझे जगाना। अब ये कॉल की बात याद आती है, लेकिन कॉल पूरा कैसे करे? क्योंकि फरामोशी की स्थिति बनी हुई है, फरामोशी का खेल साक्षात नजर से देखने की बात है, धनी साक्षात दिखाई देते नहीं है। तो कॉल कैसे पूरा करे, फेल कैसे करे, आचरण कैसे करे, अमल कैसे करे, रैनी में कैसे आए? स्वाभाविक है कि धनी ही हमारी पराधन को रैनी में लाते हैं, लेकिन कैसे लाते हैं? ये सारी रैनी पराधन की कहाँ दिखती है? परंदाम में तो कुछ दिखाई देती नहीं, क्योंकि हमारा अंग हिलता ही नहीं है, तो रैनी कैसे करेंगे? तो स्वाभाविक है हमारी पराधन की नजर धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है। धनी की नजर में कालमय का ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, कालमय के ब्रह्मांड के अंदर सारे जीव दिखाई देते हैं, उसमें एक जीव ने मनुष्य धारण किया हुआ है और ताटम लेकर सुंदर साथ बना हुआ है, उस जीव पर हमारी पराधन की नजर केंद्रित हुई है, जागरण लीला में शामिल है। तो उस जीव के मार्फत से दुनिया के अंदर ये सारी बातें जाहिर होती है। सोचे सुंदर साई, अब लीला उलट हो गई है। तारतम लेने से पहले लीला कैसी थी? दुनिया की तरफ से होती थी, लेकिन अब वही लीला करने वाला जीव है, लेकिन जीव की लीला उलट हो जाती है। कह रहे इन उल्टी से उल्टाई के पिया प्रेम करे सन्मुख वाली बात हो जाती है। अब तो जीव की दृष्टि अखंड की तरफ हो गई, तो स्वाभाविक कि हमारी परात्म दृष्टि भी घूमकर अखंड की तरफ हो गई। लेकिन तारतम ज्ञान मिला नहीं था, तो स्वाभाविक हमारी दृष्टि दुनिया की तरफ थी। धनी धनी से विमुख करने वाली बात थी, उलट थी, धनी को नहीं देखती थी, दुनिया को देखती थी। लेकिन तारतम ज्ञान मिल गया, जीव की दृष्टि ब्रह्मा कालमय के ब्रह्मांड से हटकर अखंड की तरफ हो गई। या फिर कहे कि जीव ने माया को पीठ दे दी, तो स्वाभाविक है जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परात्म की दृष्टि भी अखंड की तरफ हो गई, तो माया मानो कि हमारी परात्म ने भी माया को पीठ दे दी। ये लीला एक साथ होती है।
सिर्फ हमें तो सिर्फ साक्षी भाव से देखने की बात है, अनुभव करने की बात है। लेकिन जब अखंड की तरफ हो जाती है और जीव शिव होकर मतलब कि ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करते हुए, अक्षर की स्थिति को प्राप्त करते हुए जाकर बुद्धि का अनुभव करता है, या फिर कहे कि विरज रास लीला का अनुभव करता रहता है, सुनसाई सोचिए, तो उसी जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली हमारी परतम भी धनी का हुक्म हो जाता है तो निजबूत को प्राप्त कर लेती है, और खुदा इलम को प्राप्त करते हुए, क्योंकि खुदा इलम दिल में ही सारे धनी प्रदान करते हैं, मतलब कि धनी ही सारी बातें बैठकर सुनाते हैं, सहूर करते हैं हमारे पराक्रम के साथ एक एक। लेकिन निर्मात्र कौन बनी है? श्यामा जी बनी है, लेकिन श्यामा जी भी निर्मात्र बनी है पराक्रम के मार्फत से। कहने का मतलब ये सुन रहे, राजसमय युगल स्वरूप जो लीला करते हैं परमधाम के अंदर, तो पराक्रम के मार्फत से ही लीला करते हैं। और इस काल में ब्रह्मांड की बात करें तो स्वाभाविक उसमें भी वही लीला होती है। हर एक पराक्रम के दिल भीतर राजस्वामी को स्वरूप विराजमान है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहचान नहीं है। जब निजबुद्ध दिल में दाखिल हो जाती है तो स्वाभाविक हमारी पराक्रम निजबुद्ध को धारण करते हुए राजस्वामी ईगो स्वरूप की पहचान करते, दीदार करती है, दिल भीतर करती है। इश्क का स्वरूप स्वयं का भी पहचान कर लेती है, राजस्वामी ईगो स्वरूप का भी पहचान करती है, उनका भी इश्क का स्वरूप पहचान करती है, धनी के नूर का अनुभव करती है, वायद की पहचान करती है, मतलब कि एक दिल्ली का एहसास अनुभव करती है। जो श्यामा माने दिल भीतर अनुभव करती है वही अनुभव हमारी पराक्रम करती है, ये कुलजम वाणी के जरिए। कुलजम वाणी जागृत बुद्ध को लेकर जीव पढ़ रहा है, लेकिन स्वाभाविक जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली पराक्रम वही कुलजम वाणी दिल भीतर बैठते हुए धनी के साथ बातें करते हुए कुलजम वाणी समझ रहे निजबुद्ध के द्वारा। तो जैसे सोचिए दोनों कुलजम वाणी अलग है, वैसे वैसे देखने जाते एक ही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अलग क्यों है? जीव समझ रहा है जागृत बुद्ध से, उसकी समझ अलग है, और जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली परातम निजबुद्ध के द्वारा ये भाई कुलजमानी समझती है, स्वाभाविक उसकी समझ अलग है। लेकिन फिर भी समझ अलग है तो मतलब कि ये खीर नीर का निवेदन करने की बात है। ये भेद इतना सूक्ष्म है, ये निजबुद्ध के द्वारा ही समझ में आता है, जागृत बुद्ध के द्वारा समझ में नहीं आता है। कहने का मतलब ये सुंदर साथ जी कि जब जागृत बुद्ध दिल में होती है तो जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, ये तीनों का निवेरा स्पष्ट होता नहीं है। जब दिल में निजबुद्ध दाखिल हो जाती है तो खीर नीर का निवेरा पूरा हो जाता है। दुनिया की तरफ से, जीव की तरफ से, जीव पर जो हमारी परात्मा की नजर केंद्रित हुए, उस परात्मा की नजर को आत्म कहा है, तो सब आत्म की तरफ से की बात करें, लेकिन आत्म परात्मा में मिल जाती है, या फिर कहे दृष्टि जो जीव के साथ जुड़ी हुई थी वो दृष्टि अपने परात्मा में स्थित हो जाती है, अंतस्करण में स्थित हो जाती है, अपने आप में स्थित हो जाती है, तो स्वाभाविक आत्म परात्म एक हो जाती है, मतलब परात्म का अपना स्वरूप खड़ा हो जाता है। तो अब तो स्वाभाविक एक आत्म का कोई भाव नहीं रहता है, जीव का कोई भाव नहीं रहता है, शरीर का कोई भाव नहीं रहता है, दुनिया का कोई भाव नहीं रहता है, तो एकमात्र भाव क्या रहता है? परात्म का अपना स्वयं का भाव रहता है। निज बुद्ध को लेकर स्वयं की पहचान करती है, मैं तो बुलबुला बैठी हूँ, धनी के सन्मुख बैठी हूँ। लेकिन साक्षात देखने की बात करें तो धनी की नजर में साक्षात क्या दिखाई देता है? कालमय का ब्रह्मांड दिखाई देता है। लेकिन हमारी परात्म दिल भीतर जो अनुभव करती है वही अनुभव साक्षात अनुभव करना चाहती है, क्योंकि धनी दीदार देते, दिल भीतर देते, सारी बातें सुनाते, दिल भीतर सुनाते, और हमारी बातें सुनते हैं तो दिल भीतर सुनते। लेकिन अब हमारी पराक्रम धनी को अपनी साक्षात नजर से देखना चाहती है, धनी के साथ अपने मुखारबिंद से साक्षात बातें करना चाहती है, मीठी मीठी बातें करना चाहती है, और अपने साक्षात कानों से धनी के साक्षात मुखारबिंद से मीठे मीठे वचन सुनना चाहती है। लेकिन वो बात होती नहीं है, वो बात होती नहीं। स्वाभाविक एक वल पड़ा हुआ महसूस करते हैं, जिसको कहते हैं हिजाब रब्बानी। कुरान में ये बात लिखी हुई है सुंदर साथ जी, लेकिन इशारे में लिखी है, लेकिन बातें समझ में किसको आती है? हमारी हमारी परात्मा को समझ में आती है। लेकिन हिजाब रब्बानी मतलब कि धन ही पर्दा बंद कर खड़े हुए है, दीदार देते, दिल भीतर देते, साक्षात दीदार देते नहीं है। सोचिए सुंदर साथ जी क्या करें, मजबूरन देखना पड़ रहा है। इसलिए क्या कहते हैं कि जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी बना, ये बैठा हूं मैं तकसीर। मतलब कि मैं राजी कब हूं? जब आप मुझे साक्षात जागृत कर देते हैं। मेरे दिल में जो इच्छा है कि मैं आपका साक्षात दीदार करूं, साक्षात आंखों से मैं देखूं, मैं अपनी जबान से, साक्षात जबान से आपके साथ मीठी मीठी बातें करूं, और आप मेरी बातें अपने साक्षात कानों से सुने,
और मैं अपने साक्षात कानों से आपके जब साक्षात जबान से मीठी मीठी बातें मैं सुनूं तो मैं राजी हूं, लेकिन जब ये बात होती नहीं है तो मैं क्या हूं, दलगीर हूं, लाचारी है मेरी, मजबूरन कालमाय का ब्रह्मांड देखना पड़ रहा है, क्योंकि धनी के हुक्म के अधीन है ये बात, धनी के दिल की इच्छा है, उनकी इच्छा से अनुसार ये सारा खेल चल रहा है। और जब तक ये कालमाय का ब्रह्मांड खड़ा है तो सबै परामर्श का खेल चालू है, परामर्श का खेल जब तक चालू है तो सबै हमारी परम साक्षात उठ सकती नहीं है। और वही स्थिति अक्षर ब्रह्म की भी वही है। सोचिए सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म भी साक्षात अपने अक्षरधाम में जागृत नहीं हो सकते, श्यामा महारानी भी साक्षात जागृत नहीं हो सकती। सोचे सुंदर, इसलिए कुलजवाणी में लिखा है कि आदि मीठे वचन कहे हक्के, तुम्हें कहेगा रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आए, होश में आवे ना कोई। मतलब कि जब श्यामा महारानी हमारे दिल भीतर ये सामाजिक रचना मतलब कुलजवाणी सारी बातें सुनाती है, लेकिन सोचे सुंदर सुनाती कौन है, श्यामा महारानी, लेकिन सारे शब्द किसके होते हैं, धनी के ही होते हैं, क्योंकि धनी लाए धाम से वचन वाली बात होती है। शब्द धनी के सामाजिक रचना से जाहिर हो रहे, हमारी पराधम समझ रही है, हमारी पराधम सुन रही है, दिल भीतर सुन रही है सारी बातें। तो श्यामा माणी की जो स्थिति है वो स्थिति महसूस करती है, क्योंकि श्यामा माणी बातें समझ में आती है कि वो साक्षात उठ सकती नहीं, जैसे मैं उठ सकती नहीं हूँ वैसे वो भी उठ सकती नहीं है। वो सारी बातें वीर की स्थिति को अनुभव करते हुए सारी बातें दिल भीतर सुनाती है, और हमारी परातम भी सारी बातें सुनती है, वीर की स्थिति को महसूस करती हुई सारी बातें सुनती है, तो हमारी परातम भी रोती रहती है, धनी कैसे भी करते हुए खत्म कर दो, साक्षात खड़ा कर दो हमें, ये खेल हमें नहीं चाहिए, नहीं देखना है हमें। इसलिए कहे तुम भी सुन सुन रोसी, पर होश में ना आवे कोई। हम भी सारी बातें सुनकर विरह की अवस्था को प्राप्त करते हुए रोते, विलकते, तड़पते, हुक उठी हुई है, जो श्यामा माणी दिल भीतर महसूस करती है। इंद्रावती ने जो महसूस किया, सुंदर से सोचिए, कुंजवाणी में एक जगह स्पष्ट बता दी है कि इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेम में खिलाओ रंग। मतलब कि इंद्रावती ने परातन के अंदर श्यामा माणी की स्थिति को जो महसूस किया, राजश्यामा युगल स्वरूप का जो दीदार किया, और श्यामा माणी की जो स्थिति को प्राप्त करते हुए जो रचना उनके मार्फत से जो जाहिर हुई, मतलब ये कुल्यवाणी जो है, ये इंद्रावती परातम का दिल का सारा अनुभव है। पहली चौपाई से लेकर अंतिम चौपाई तक सारी वीरा की स्थिति को ही जाहिर किया है इंद्रावती की परातम ने। लेकिन सोचे सुनाई रचना किसकी है, श्यामा जी की है, लेकिन ये रचना में जो शब्द रखे गए शब्द किसके, धनी के। मतलब कि पर्दे के पीछे कौन है, धनी स्वयं खुद खड़े हुए, पर ये हिजाबी रब्बानी कहते हैं उसको। ये सारे शब्द धनी के ही जाहिर हो रहे सामाजिक रचना के मार्फत से। बुलेला और रुवेला रुई जो मैयासी की बात होती है सुंदर साथी, तो श्यामा जी महारानी सारी बातें कुलजमानी की बातें सुना, निजबूत को लेकर सारी बातें सुनाती है, और हमारी परा तो निजबूत को लेकर सारी बातें समझती है सुंदर साथी। तो श्यामा माणी की स्थिति को महसूस करती है, इंद्रादी की पराधन ने महसूस की, या फिर दूसरी जो पराधन निजबूत को धारण करती हुई जो वीरा की स्थिति को प्राप्त करती हुई अपने दृष्टि अखंड अपने मूल तन में जागृत कर दी है। मतलब जागृत तो हो गई मूल तन के अंदर, लेकिन साक्षात उठ सकती नहीं है, क्या नजर तो भी तहा निदान वाली बात हो जाती है। तन छूट भले छूट गया, जीव पन्ना जी में चला जाता है, मेरा ठाकुर के जीव मेरा ठाकुर के जीव के साथ जीव मिल जाता है, लेकिन उस जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परातम की नजर की जो बात करे, वो नजर अपने मूल तन में जागृत हो गई है, मूल तन पर मूल मिला में बैठा है। लेकिन सोचे सुंदर जी, खेल खड़ा हुआ है तो स्वाभाविक जीव का साथ बना हुआ रहता है, इसलिए कहे ना ताको मेलो ना करो भंग वाली बात हो जाती है, क्योंकि वो जीव पहली पीस में अखंड होगा जब, क्योंकि अब दूसरा तन दान करने वाली बात होती नहीं है, वो जीव मेरा ठाकुर के जीव के साथ मिल गया है। और वो पन्ना जी में वो बात होती है, सुंदर खाने में वो जीव समाधि अवस्था में बैठा हुआ है, आज भी साक्षात बैठा हुआ है। सोचे सुंदर उस जीव की महिमा कैसी है, आदि महाविष्णु से बढ़कर है। वो पहली विश्व में राज्य का स्वरूप दान करने कर बैठने वाला है। वो हमारा जो जीव जागृत हो गया है, वो जीव मेरे ठाकुर के जीव को राज्य के स्वरूप को प्राप्त करते हुए राज्य मानेगा, देवचंदी महाराज के जीव को श्यामा जी का स्वरूप मानेगा, और
वो जीव ब्रह्मश्रुति का स्वरूप दान करते हुए पहली बीच में बैठेगा। सोचिए सुंदर, पूरा परमधाम पहली बीच में खड़ा हो जाएगा ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के लिए। अक्षर ब्रह्म ने जो मांगा है वो उस लीला का ऐसा अनुभव करने के लिए सोचिए सुंदर पूरा परमधाम पहली बीच में खड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब ये सुंदर साथी, जैसे हम रंगमोल है, जमुना जी है अक्षरधाम में, उसी तरह पहली बीच में भी रंगमोल बनेगा और जमुना जी बनेगी, अक्षरधाम बनेगा, सब कुछ बनेगा। 25 पक्ष वैसे ही बनेगा, लेकिन सोचे सुंदर असल की नकल होगी वो सारी। लेकिन लीला कौन करेगा? ब्रह्मश्रुति बनकर जीव करेगा, पहली बीच में करेगा। और लीला का अनुभव कौन करते रहेंगे? अक्षरब्रह्म करते रहेंगे। लेकिन हमारी परातन की बात करें, वो तो अपने मूल तन में जागृत हो जाएगी, असल मूल लीला में जागृत हो जाएगी। और लेकिन खेल खत्म हो जाएगा तो धनी के साथ साक्षात लीला करने लग जाएगी। लेकिन जब तक ये खेल खत्म नहीं हो जाता है, धनी ने अपनी जगह में कालवा का प्रमाण खड़ा रखा है, तो परामुझ का खेल चालू है। तो सोचे सुंदर हमारी परातन दिल पे जागृत हो गई है, तो वीरा की स्थिति बनी हुई है, भूख उठी हुई है। दसों दिशा को देखने की बात आती है, तो जागनी लीला में अपने आप को महसूस करने की बात है। लेकिन जागनी लीला में महसूस करते हुए उस सुंदर साथ की जो बात करे, उस सुंदर साथ की स्थिति की जो बात करे, कहे ना जैने दर्शन नेत्र ठहरे वचन कहे ठहरे अंग, उसकी बातें सुनते तो दिल भीतर ठंडा का महसूस होता है। उसका दीदार भी करते हैं तो ठंडा का एहसास अनुभव होता है। सोचे सुंदर ये रहनी की बात है। उस सुंदर साथ के जरिए ब्रह्मश्रुति की रहनी दुनिया के अंदर जाहिर होती है, जीव के मार्फत से जाहिर होती है। लेकिन जीव का अपना कुछ भी नहीं है, उसने तो अपना सब कुछ वार दिया, धनी के चरणों में वार दिया है। सिर्फ धनी को लीला को दुनिया के जाहिर करने के लिए निमित्त मात्र बनता है। जीव भी समझ रहा है सब कुछ आता है, ऊपर से आता है, परातम किससे आता है? परातम समझती है मैं तो कुछ भी करने वाली नहीं हूँ, साक्षात करने वाले धनी है। स्वाभाविक है, जागृत को लेकर जीव क्या समझ रहा है? धनी सारी लीला कर रहे हैं, क्योंकि उसके दिल भीतर आत्मभाव जागृत हो गया है। मैं भी ब्रह्मश्रुति ऐसा मानता है, जीव भी हकीकत में नहीं है, लेकिन आत्म का दावा करते हुए दुनिया के अंदर चलता है। क्योंकि सारा अनुभव जीव के दिल द्वारा दुनिया के अंदर जाहिर होता है। सारा अनुभव है क्या? जीव के अंतस्करण में, परातम के अंतस्करण में जो अनुभव हो रहा है धनी को लेकर, वो सारा अनुभव, परातम का अनुभव जीव के अंतस्करण में प्रतिबिंबित होता है। एक बूंद जितना प्रतिबिंबित हो जाता है, सोचे सुना जीव अनुभव करता है। तो स्वाभाविक के आत्म भाव को लेकर वही समझ रहा है मैं भी ब्रह्मश्रुति और 25 पक्ष में लीला विहार करता है, चितवनी करता है, सोचे सुंदर परम का सुख महसूस करता है यहाँ बैठे बैठे। सोचे सुंदर जी ये जीव को लेकर चितवनी की बात है, लेकिन परातन की बात करे तो निर्भूत को लेकर स्वाभाविक सोचे उसके दिल में तो सारी बातें याद आ गई है, 25 पक्ष की सारी बातें याद आ गई, लीला विलास की सारी बातें याद आ गई है। मानो पूरा परमधाम दिल भीतर खड़ा हो गया है। धनी को महसूस करती है, मानो लीला करती है, दिल भीतर ही करती रहती है। लेकिन वीरा की हुक उठने का मतलब कि अंदर अंदरूनी इच्छा तो एक ही है कि धनी कैसे भी करते मुझे साक्षात जाकर कर दो। इसलिए क्या कहते हैं, पापड़ पन्ना लेवी, मतलब दृष्टि धनी के चरणों में स्थिर हो गई है, जीव की भी स्थिर हो गई है, और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली पराधन की दृष्टि भी स्थिर हो गई है। सोचे सुनने से ये पापड़, ये शरीर के साक्षात अंग की बात नहीं है, अंदरूनी नजर की बात है। मतलब कि पूरा अंतस्करण धनी के चरणों में स्थिर हो गया है। तो पापड़ पन्ना लेवी दसों दिस नैन पिराए, देह बिना दौड़े अंदर। सोचे सुंदर ये चितवनी की बात है। मतलब कि खाते पीते उठते बैठते सोच पर जागृत, दम न छोड़े मासूक का जाके सलग निष्पत। उसका हर पल हर क्षण धनी के चरणों में ही बीतने की बात है, बिताने की बात है। कि कित बिलसी कहाँ जाए, मुझे धनी कहाँ मिलेंगे, कहाँ दिखे, कौन बातें बताए। इश्क को ये लक्षण, यही इश्क का लक्षण है दुनिया के अंदर जाहिर होने की बात है, जो नैनो पलक ना ले। क्योंकि सोचे सुंदर ये दृष्टि स्थिर हो गई है, स्वाभाविक हमें समझ में आता है वही घड़ी वही क्षण है, कहाँ मूल मिला में एक पल भी बदला नहीं है। जब हम जागृत हो जाएंगे साक्षात तन में उठेंगे, तो हमें वही शब्द सुनाई देगा, कौन सा? बोले ना बोले हम वाली बात आएगी। तो दौड़े फिरे ना मिल सके। अब ये बात कहाँ की है? अंतस्करण की बात है। अंतस्करण में तो धनी दिखाई देते हैं, लेकिन साक्षात दौड़ने की बात करे, देखने की बात करे तो धनी दिखाई देते हैं नहीं है। अब धनी को ढूंढने की बात है। कितनी भी कोशिश कर ले, लाख चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, जब तक सारी परात्म जागृत नहीं हो जाती, दिल भीतर निजबूत को लेकर धनी का दीदार नहीं करती, धनी का अनुभव नहीं करती, सारे अंगों की पहचान नहीं कर लेती, तो सोचिए सुंदर जी
हमारी परात्म साक्षात उठ सकती नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये साक्षात परात्म जागृत हो जाएगी, स्वाभाविक श्यामा जी की लीला पूरी हो जाएगी। कहे ना, बोले लिया रोएला रोए तो मेरी आशिक, मतलब कि सारी परात्म को अंतस्करण में निजभूत को द्वारा जागृत करने की बात है। जब सारी परात्म निजभूत को लेकर जागृत हो जाएगी, धनी का एहसास अनुभव करेगी, तो स्वाभाविक है धनी अपनी जन्म में जो ये हिजाब रब्बानी खड़ा रखा है वो भी हटा देंगे। मतलब कि हमारी परात्म की नजर से ये हुक बनी हुई है, वो हुक की स्थिति भी हट जाएगी, विरह की स्थिति हट जाएगी, और पूर्ववत इश्क की लीला, साक्षात लीला करने लग जाएंगे। लेकिन लेकिन जब तक ये नहीं होता है, तो तब तक क्या है, अंदर नजर पिया में दे। मतलब कि धनी को दिल भीतर देखने की ही बात बनी रहती है। मानो कि धनी ने ही पूरा हमारे दिल को अर्श बना दिया है, वैसे अर्श बना हुआ है। धनी दिल में ही विराजमान होते हैं और साक्षात सामने भी दिखाई देते हैं। दिल में भी खड़े, सामने साक्षात भी खड़े होते हैं हमारी परात्म के। लेकिन फरामोशी का खेल खड़ा है, तो साक्षात सामने खड़ा ही दिखाई नहीं देते, लेकिन खड़ा कहाँ दिखाई देते, दिल भीतर खड़ा ही दिखाई देते हैं। पहचान होती है, उनके सारे अंगों की पहचान होती है, नूर की पहचान होती है, इश्क की पहचान होती है, इलम की पहचान होती है, शौर की पहचान हम हमारी परात्म कर रही है। फिर वाहिदत की पहचान होती है, मेयर की पहचान कर रही है, इलम की पहचान कर रही है, हुक्म की पहचान कर रही है, सारी बातों की पहचान, या फिर कहीं आठों आठ सागर की पहचान कर रही है हमारी परात्म। लेकिन सारी पहचान कहाँ होती है, दिल भीतर होती है। इसलिए क्या कहती है, अंदर नजर पिया में नजरों निमग्ना छुट ही तो नहीं लागत पल, नजरों निमग्ना छुट ही तो नहीं लागत पल। ये सारा ऐसा सुनो कहाँ हो रहा है, दिल भीतर हो रहा है। अब हमारी प्रथम धनी को देखने की बात करती है, धनी दिल भीतर दिखाई देते, साक्षात दिखाई नहीं देते। लेकिन अब चाहना कालमाय के ब्रह्मांड को देखने की नहीं है, एकमात्र धनी को देखने की बात है। इसलिए क्या कहते हैं, नजर निमकना छोटी। अब अब स्वाभाविक है, दृष्टि धनी के चरणों में स्थिर हो गई है, धनी के दीदार करने की बात है, दीदार कर रही है, सारा अंगों का एहसास अनुभव कर रही है, इलम के जरिए पहचान कर रही है। तो स्वाभाविक है कि नजरों निमकना छोटी तो नहीं लागत पल। इसलिए सुंदर साची सोचिए, जब निजबुद्ध दिल में दाखिल हो जाती है, तुरंत ही पहचान हो जाती है, तुरंत ही दीदार कर लेते, सारी पहचान हो जाती है, और धनी के दिल भीतर सारा अनुभव करने लग जाती है। सारी याद ऐसे ही पल में खड़ी हो जाती है, जरा मात्र भी देरी नहीं लगती। सोचे समझ जाती, दौड़े फिर ना मिल सके अंदर पिया में दे, नजर निमकना छूटी तो नहीं पल लागत पल। अंदर तो न्यारा नहीं पर जाए ना दाह बिना मिल। अंदर तो न्यारा नहीं है, क्योंकि हमारी देखने का नजरिया धनी की नजर के साथ जुड़ा हुआ है। धनी की नजर में कालमाय का ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, ब्रह्मांड के अंदर शिव ने मनुष्य का निर्माण किया हुआ है, सुंदर सा बना हुआ है, जागरण बुद्धि को लेकर साधारण ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। तो स्वाभाविक है, जीव की दृष्टि अखंड की तरफ हो गई है। तो और जी के मार्फत लिया देख लिया, हमारी परात्म बिल्कुल को लेकर खड़ी हो गई है। तो वीरा की स्थिति महसूस करती है, मैं साक्षात कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो दीदार करती है, तो स्वाभाविक दिल में तो अनुभव एहसास हो रहा है। लेकिन ये कहे ना, पर जाए ना दाह बिना मिल, ये मिलने की जो बात है, वो साक्षात मिलने की बात है। दिल भीतर तो मिल गए, लेकिन दाह ये वीरा की जो अग्नि जो महसूस करी हमारी परात्म दिल भीतर, वीरा ने घर बना लिया है, अर्श दिल बनाकर बैठ तो अवश्य गए, लेकिन वीराग्नि का अनुभव हो रहा है दिल भीतर। तड़प बनी हुई है, हुक उठी हुई है, कैसे भी करते हुए धनी बस खेल खत्म कर दो, मुझे साक्षात जागृत कर दो, मुझे आपका साक्षात दीदार करना है, आपके साथ मुझे साक्षात मीठी मीठी बातें करनी है। आप मेरी मीठी मीठी बातें अपने साक्षात कानों से सुनिए। जब तक ये होता नहीं है, सोचे सुने ये दाह की स्थिति बनी रहती है, वीरा की स्थिति बनी रहती है। इसलिए क्या कहते हैं, पर जाए न दाह बिना मिल। लेकिन ये जो ये अनुभव हो रहा है दिल भीतर, वीर की स्थिति को प्राप्त करते हुए सारा अनुभव हो रहा है। मतलब कि हमारी परात्म दिल भीतर धनी का जो एहसास अनुभव करती है, दीदार करती है, तो वीर की स्थिति को प्राप्त करते हुए प्राप्त करती है। ये कहने का मतलब है कि अंदर तो न्यारा नहीं, पर जाए न दाह बिना मिल। मतलब कि ये वीर अग्नि के बिना धनी दिल भीतर दिखाई देते नहीं है। इसलिए क्या कह दिया, दुख से बीरा उपजे बीरे प्रेम इसक, इसक पर जब आइया तब नेचर मिलिए हक। ये दुख का मतलब कि दुनिया का दुख की बात नहीं है कि भाई मुझे हम हमारा शादी हो गया, लेकिन बेटा बेटी कुछ भी नहीं है तो दुख बना है, दुनिया वाले क्या कहेंगे, फिर या फिर के हमें गाड़ी बंगला नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे दुख की बात नहीं है, सांसारिक दुख की बात नहीं है, शारीरिक दुख की बात नहीं है कि भाई मुझे ये रोग लग गया, ये लग गया।
ये शारीरिक दुख की बात नहीं है, संसार की दुख की बात नहीं है। लेकिन दुख क्या किसका है? हमारी पराधन को साक्षात धनी दिखाई नहीं देते, वही दुख की बात है। इसलिए क्या कहते हैं, दुख से विरह उपजी है। जब ये दुख का अनुभव होता है तो विरह की स्थिति बनी रहती है। इसलिए सोचते सोचते क्या होता है, दुख से विरह उपजी है, वीरे प्रेमी सक। जब ये विरह की स्थिति खड़ी हो जाती है तो हमारी पराधन को दिल भीतर ये विरह से प्यार होने लग जाता है। हमारा इश्क का स्वरूप जागृत हो गया है तो स्वाभाविक है कि इश्क में तड़प उठी है साक्षात इश्क से मिलने के लिए, धनी के साक्षात इश्क के साथ मिलने के लिए। तो ये वीरा की स्थिति को प्रेम करने लग जाती है, क्योंकि वीरा ने घर बना लिया है। और ये घर बना लिया है तो स्वयं का इश्क का अनुभव कर दी है। इसलिए क्या समझ में आ रहा है, वीरे प्रेम इश्क स्वयं का इश्क जागृत हो गया है, लेकिन साक्षात इश्क जागृत हो गया, साक्षात धनी के इश्क के साथ मिलने की बात होती है। तो अब ये बात होती नहीं है, तो हमारी तरफ से ये काम पूरा हो गया। अब जो काम करना है धनी की तरफ से करना है, इसलिए बात आगे होती है कि इश्क प्रेम जब आई है, मतलब कि धनी की तरफ से बात होती है कि धनी का जब इश्क मिलता है तो, लेकिन सारा इश्क काम मिलता है धनी की तरफ से मिलता है तो, लेकिन दिल भीतर मिलता है। मतलब कि हमारी पराधन को स्वयं के इश्क की पहचान हो जाती है, तो निर्भुल के जरिए धनी के इश्क के भी स्वरूप की पहचान कर लेती है। और समझ में आता है कि मैं और धनी अलग नहीं है, जुदा नहीं है। हमारी पराधन पूर्ण ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेती है। तो स्वाभाविक है कि धनी के इश्क का ऐसा समूह दिल भीतर करने लग जाती है। इसलिए क्या कहते हैं, इश्क प्रेम जब आई है, मतलब कि धनी का इश्क का ऐसा समूह दिल भीतर करने लग जाती है तो उस इश्क को भी प्रेम करने लग जाती है, वीरा को भी प्रेम करने लग जाती है। और धनी के दिल भीतर जो इश्क का ऐसा अनुभव करती है उसको भी प्रेम करने लग जाती है। इश्क प्रेम जब आई है तब नेचर मिली हक, मतलब कि मैं हक में, हक मुझ में इस स्थिति को प्राप्त करती है हमारी परात्म, जुदागी नहीं महसूस करती है। तो सुंदर से सोचिए, इसलिए क्या कहते हैं, अंदर तो न्यारा नहीं, जुदा तो है नहीं, पर जाए ना दाह बिना बिल। मतलब ये जब विरह की स्थिति नहीं बनती है तो धनी का दीदार होता नहीं है। कहने का मतलब ये सुंदर, जो दुख तुम ही बिछुरे मोह लाग्यो तासो प्यार, जो दुख तुम ही बिछुरे मोह तासो लाग्यो प्यार। अब मोह, जो दुख तुम ही बिछुरे मतलब बिछुरे मतलब अलग की स्थिति तो महसूस करती है, दिल भीतर तो अलगता दिखाई नहीं देती है, लेकिन अलगता कहाँ दिखाई देती है, साक्षात तन से अलगता दिखाई देती है। क्योंकि हमारी परात्म को साक्षात तन का अनुभव तो हो गया है कि मैं तो मूल मिला बैठी हूँ, धनी के सन्मुख बैठी हूँ, धनी की नजर के साथ नजर मिलाते हुए बैठी हूँ। लेकिन धनी की नजर में कालमाय का ब्रह्मांड दिखाई देता है। किसको? हमारी परात्म को, क्योंकि हमारी परात्म की नजर धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हमारी परात्म की नजर में कालमाय का ब्रह्मांड ही दिखाई देता है, धनी दिखाई देते नहीं है। सोचे सुनाई निजबोध दिल में दाखिल हो गई है, जागरूकता दिल भीतर हो गई है। अब साक्षात उठने की बात करें, साक्षात नजर से देखने की बात करें, वो बात होती नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, जो दुख तुम्हें भी छोड़े, ये साक्षात अंग की बात है। हमारे परात्म का अपना असल तन की जो बात करें, मूल तन की बात करें, तो अलगता महसूस करती है। जब तक साक्षात धनी से मिलती नहीं है तो जुदागी लगती है। इसलिए क्या कहते, जो दुख तुम्हें बिछुरे मोह लागो तासो प्यार। सोचे सुने, जब तक ये खेल खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। इसलिए क्या कहते हैं, मोह तासो लागे प्यार, मतलब ये जो धनी दिल पिता जो सुख देते हैं उसमें ही मस्त रहने की बात है। क्योंकि इस स्थिति को अपनाने की बात आती है। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते, लाचार है, दलगीर है। यार जानो तो दलगीर, धनी के हुक्म की बात है, इच्छा की बात है। जब ये इच्छा करेंगे तो ये हिजाब रब्बानी भी हटा देंगे। ये जो छोटा सा बल पड़ा वो महसूस होता है, ये भी बल हट जाएगा। अपनी नजर में से खामोशी का खेल हटा देंगे तो धनी हमारी पराक्रम को साक्षात नजर से भी देखने लग जाएगी। सोचे सुंदर सा, लेकिन ये हटता नहीं है तो स्वाभाविक वीर की स्थिति बनी रहती है। इसलिए क्या कहते हैं, जो दुख तुम्हें बिछोरे मोहे तासो लागे प्यार, मोहे लागे तासो प्यार। एता सुख तेरे वीर में तो कौन सुखोसी विहार। सोचे सुंदर सा जी, परम धाम का साक्षात जैसा ही सुख दिल भीतर हमारी परम करती है। क्योंकि कुलजम वाणी के जरिए, क्योंकि कुलजम वाणी कौन पढ़ रहा है, जीव पढ़ रहा है, जागृत बुद्ध को लेकर पढ़ रहा है, अपनी दृष्टि अखंड में बनाते हुए पढ़ रहा है, या फिर कहीं ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करते हुए सारी कुलजम वाणी पढ़ रहा है, पहली चौपाई से लेकर अंतिम चौपाई तक पढ़ रहा है। और वही जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परतम, वही शब्द
को निजबूत के द्वारा पहचान करते हुए धनी को दिल भीतर अनुभव करती है। इसलिए क्या समझ में आता है, इतना सुख तेरे विरह में, मतलब कि धनी दिल भीतर हमारी पराधन को दीदार देते हैं, सारे अंगों की पहचान कराते हैं, खुदा इलम देकर निजबूत के द्वारा सारी पहचान कराते हैं। स्वाभाविक हमारी पराधन को धनी का नूर समझ में आता है, इश्क समझ में आता है, एक दिली समझ में आती है, मैं और धनी जुदा नहीं, वो बात समझ में आती है, धनी की मेहर का अनुभव समझ में आता है, इश्क का अनुभव समझ में आता है, नूर का अनुभव समझ में आता है। फिर सहुर करती है, स्वाभाविक है, सहुर में भी सुख जो होता है वो सुख भी समझ में आता है, अपनापन महसूस होता है। एक मानो धनी और हम एक हो गए, मैं हक में हक मुझ में, वो स्थिति का अनुभव भी समझ में आता है निर्बुद्ध के जरिए। तो उसमें सुख ही सुख है, कहे ना आयो आनंद खंड सुख को श्री अक्षराजी बढ़ता है। लेकिन ये कब आता है, तो स्वाभाविक के चौपाई में लिखा है, जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए विकार। लेकिन विकार कौन सा विकार, दुनिया के विकार की बात नहीं है, सारे विकार की बात है। मतलब कि कालमाय के ब्रह्मांड को लेकर, अखंड योगमाया के ब्रह्मांड को लेकर सारे विकार की बात है। दोनों में विकार है, कालमाय के ब्रह्मांड में भी विकार विकार है, और अखंड योगमाया में भी एक प्रकार का विकार है। लेकिन दोनों विकार में फर्क है, मतलब कालमाय के ब्रह्मांड में फर्क है और युगमाया के ब्रह्मांड में फर्क है। लेकिन ये फर्क किसको समझ में आता है, हमारे पर्वतन को समझ में आता है। क्यों समझ में आता है, धनी ने निर्बुद्ध प्रदान किए, निर्बुद्ध के द्वारा खीर नीर का निवारण समझ में आता है। मतलब कालमाय के ब्रह्मांड के अंदर सत असत की लीला होती है, सारे का सारा झूठ है, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है, समझ में आ जाता है। लेकिन अखंड युगमय की बात करें, उसमें सत्य समझ में आता है, असत कुछ भी नहीं है। लेकिन उसमें भी नूर समझ में आता है, अद्वैत समझ में आता है। कालमाय के ब्रह्मांड में तो द्वैत की लीला होती है, लेकिन अखंड युगमय में अद्वैत की लीला होती है। लेकिन अद्वैत की लीला होती है भी, सोचे सुंदर अद्वैत में तो एक होने की बात आती है, लेकिन एक होते हुए भी जुदा की महसूस होती है, जुदागी का अनुभव होता है। तो लेकिन लीला अलग अलग करते हुए महसूस होते हैं। इसलिए सोचे सुंदर विकार, इसको उसको क्या कह दिया, विकार। लेकिन हमारे परातम को तो स्वलीला अद्वैत की बात समझनी है, क्योंकि हमारी परातम स्वलीला अद्वैत का हिस्सा है। हमारी परातम का जो तन जो है स्वलीला अद्वैत का हिस्सा है, मतलब कि धनी का ही अंग है। धनी जो लीला करते हैं परमधाम के अंदर, स्वलीला अद्वैत से लीला करते हैं, स्वयं भी सब कुछ बने हुए। परमधाम के 25 पक्ष की बात करें जो कुलजमानी के अंदर बताए, ये 25 पक्ष की बात करें, सब कुछ धनी बने हुए। श्यामा जी का स्वरूप की बात करें वो भी धनी बने हुए, अक्सर उनकी स्वरूप की जो बात करें वो भी धनी बने हुए, महालक्ष्मी जी की बात करें वो भी धनी बने हुए, और हमारी पराधम की जो बात करें सब कुछ धनी बने हुए। खुशहाली की बात करें, जमुना जी, पुखराज पहाड़, मानेक पहाड़, बहुत खूबसूरत तालाब की बात करें, या फिर 25 पक्ष की सारी सब कुछ बात करें, सब कुछ धनी बने हुए। इसलिए क्या कह दिया, स्वलीला अद्वैत। स्वलीला अद्वैत में धनी स्वयं के साथ लीला करते हैं, ऐसा कहे तो चले सुंदर जी। लेकिन इस लीला समझ में कब आती है, जब निज दिल में दाखिल हो जाती है, सब समझ में आती है। लेकिन सारा ऐसा अनुभव दिल भीतर का ही है, साक्षात्कार तो कुछ भी नहीं है। लेकिन साक्षात जागृत नहीं हो जाते तब तक ये विरह की स्थिति बनी रहती है। विरह ने अपना घर बना लिया है, लेकिन विरह ने घर बनाया हुआ है, अवश्य बना हुआ है, लेकिन हमारे परम दिल भीतर धनी का इसका ही अनुभव करते हैं, दिल भीतर करती है। इसलिए क्या कहते हैं, मोहे लागो तासो प्यार, अच्छा लगता है। इश्क प्रेम जब आई गया तब नीचे मिल गया, मतलब ये इश्क को हम प्रेम करने लग जाते हैं। ये जब प्रेम करने लग जाती है तो स्वाभाविक है धनी का दीदार दिल भीतर करती रहती है। इसलिए सुंदर इतना सुख तेरे वीर में, ये जो धनी तेरे वीर में इतना सुख मिलता है, तो ये इतना अच्छा लगता है। तो मैं जब साक्षात जागृत हो जाऊंगी तो क्या कहते, तो कौन सुख होसी विहार। मैं जब साक्षात जागृत हो जाऊंगी और आपके साथ मैं पहले की तरह जब साक्षात तनों से लीला करूंगी, साक्षात ईश्वर की लीला करूंगी, तो स्वाभाविक है, सोचे सुंदर उसमें तो सुख कैसा होगा। सोचे सुंदर ये सोचते ही हमारी परात्मा दिल भीतर वीर की हुक उठती है वो सुख को प्राप्त करने के लिए। सोचे सुंदर जब ये बात साक्षात उठने की बात आती है ना, तब दिल में हुक उठती है, बाकी ऐसे उठती नहीं है। ये कुलजमानी पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, उसमें वीर की हुक उठेगी नहीं। लेकिन सारी बातें समझते हुए जब साक्षात की स्थिति को महसूस करते हैं और वो स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा दिल में धारण करते हैं और वो प्राप्त होती नहीं है, तो स्वाभाविक एक अलगता महसूस होती है। वीर की स्थिति को महसूस करते हैं तो हुक उठती है, मतलब मानो कि किसी ने पिन चुबा दिया हो ना, ऐसा महसूस होता है।
जैसे हम बैठे होते हैं और पीछे से हमें कोई ऐसे पिन पीछे लगा दे जोर से, तो हम ऐसे तुरंत खड़ा हो जाते हैं। तो मानो इसी तरह भूख उठती है देर भीतर, ऐसा करते हैं, निकल जाती है, हे धनी, हाय हाय धनी, कैसे भी करते खेल खत्म कर दो, मुझे साक्षात जागृत कर दो। सोचे सुंदर दादी, तब तक ये नहीं होता है, खेल ऐसा ही खड़ा रहेगा। लेकिन सोचे सुंदर से तब तक इलम यही विश्राम वाली बात आती है। मतलब कि ये खुदाई इलम जो है सुंदर साथ जी, ये खुदाई इलम की जो बात करें सुंदर, इसमें एक चौपाई लिखी है कि ये खिलवत प्रकरण 2 नंबर की चौपाई है। खिलवत प्रकरण दो में 12 नंबर की चौपाई है। हम बैठे लैलत कदर में, हम बैठे लैलत कदर में, संदेशा पहुंचावे तुम, संदेशा पहुंचावे तुम, इलम सूरत हमारी रूह की, इलम सूरत हमारी रूह की पहुंची चाहिए कसम। लेकिन सोचे सुने इलम सूरत मतलब कि खुदा इलम को लेकर हमारी सूरत धनी के चरणों में खड़ी होनी चाहिए। लेकिन कहाँ खड़ी होती है? दिल भीतर खड़ी हो जाती है। मतलब कि हमारी परतम निजबूत को लेकर धनी के सन्मुख खड़ी हो जाती है। मतलब हमारे परतम अपने दिल में जागृत हो जाती है खुदा इलम को लेकर, और धनी का एहसास अनुभव करती है। तो सोचे सुनते तब हमारी धनी सारी बातें सुनते है ना। हम बैठे लहलत कदर में, संदेशा पहुंचाए तुम। लेकिन ये संदेशा पहुंचाने की बात करें सोचे सुनाई, तो स्वाभाविक लीला तो कहाँ देख रहे हैं? धनी की नजर में देख रहे हैं। कालमय का ब्रह्मांड दिख रहा है, कालमय के ब्रह्मांड में जीव दिखाई देता है, सारे जीव दिखाई देते हैं। जीव के एक जीव ने मनुष्य तन धारण किया हुआ है, उस मनुष्य तन के ऊपर हमारी परात की नजर केंद्रित हुई है। और उस मनुष्य तन ने एक नाम है, सुंदर सा बना हुआ है, तारतम ज्ञान लिया हुआ है। स्वाभाविक जीव ने जागृत प्राप्त कर ली है, अखंड की तरफ दृष्टि बना ली है उसने, सब कुछ छोड़कर। और उस जीव के मार्फत से लीला देखकर हमारी परात्म निजभूत को धारण करती है, अपने मूल तन में जागृत हो जाती है। तो तब जाकर ये सारी बातें होती है, सुंदर होती है। लेकिन जीव भी ब्रह्मशुद्धि का दावा करते हुए एक ऐसा अनुभव करता है, सोचे सुंदर उसको उसको शुद्ध मिलती है, जीव को उसको खुशबू मिलती है, इश्क की खुशबू मिलती है। तब जाकर उसके अंगों के द्वारा दुनिया के अंदर ये प्रेम का भाव दुनिया के अंदर जाहिर होता है। सोचे उसके अंगों से, तब जाकर उस अंग को कोई देखता है तो स्वाभाविक उसको ठंडक मिलती है। उस अंगों से जाहिर होने वाली बात कोई सुनता है, उसको ठंडक मिलती है। इसलिए कुल्यवाण में लिखा है, कहने दर्शन नेत्र ठहरे वचन के ठहरे। सुंदर साथ जी सोचे, एक परम सुंदर साथ की बात है। जितने भी सुंदर साथ परम हो गए उनकी ये बात है। उनको जब साक्षात ये जीव के तन से मिलते थे तो हमें ठंडक का एहसास अनुभव होता था। उनकी बातें सुनते थे, हमें ठंडक का एहसास अनुभव होता था। मानो कि हमें सब कुछ मिल गया हो, धनिक अक्सर धनिक का एहसास अनुभव होता था, दिल भीतर होता था। लेकिन सुंदर साथ सोचिए, निजबोध दिल में दाखिल हो गई है तो स्वाभाविक के सामने वाला हमें सुंदर साथ ही दिखाई देता है। हमारी दृष्टि मूल तन में लग जाती है तो स्वाभाविक के जिसके माध्यम से वाणी सुनते हैं तो सुनाने वाला नजर में आता नहीं है। हमारी दृष्टि में सिर्फ अक्षय धनी के सिवा कुछ होता ही नहीं है। तो स्वाभाविक अक्षय धनी की लीला को महसूस करने की बात आती है। तू ही की बात होती है। जीव के दिल भीतर भी तू ही की बात होती है, और हमारी परदन के दिल भीतर भी तू ही की बात होती है। मतलब कि दुनिया का कोई भी भाव नहीं है, सारे विकार छूट गए। योग माया का भी सारे विकार छूट गए। क्या योग माया को माया कही पर एक न माया। लेकिन योग माया को माया क्यों कही है? क्योंकि योगमाया के ब्रह्मांड में अभी 2 लीला अखंड है, व्रज रास लीला 2 अखंड है। तो स्वाभाविक है कि जीव जागृत बुद्ध को लेकर चलता है तो अखंड योगमाया में जो 2 लीला अखंड हुई है वो 2 लीला का ही अनुभव करती है जीव। और स्वाभाविक है कि उस लीला को लेकर जीव परमात्मा किसको मानता है? कृष्ण को ही मानता है। इसलिए कुलजमवाणी के अंदर पूरा प्रकरण है, पर ना तोले मुख से कृष्ण कहंत। वो जीव के लिए लिखा हुआ है, जागृत बुद्ध को लेकर चलने वाले जीव के लिए लिखा हुआ है। लेकिन हमारे पराधम की जो बात करें उसके लिए तो वो बात है ही नहीं। उसको तो वो ब्रज दासिला को छोड़ने की बात है, सारे विकार को छोड़ने की बात है। और अपनी दृष्टि में परमधाम खड़ा कब हो जाता है? जब वो दिल में दाखिल हो जाती है तो सबाई का अखंड युग्मा से हमारी दृष्टि पर हो जाती है। अब जब परमधाम के अंदर दाखिल हो जाती है हमारी परमधाम, मतलब कि अपनी दृष्टि
पराधन की जो अपनी दृष्टि मूल तन में जागृत हो जाती है, स्वाभाविक के स्वयं को कहाँ प्राप्त करती है? मूल मिला में प्राप्त करती है, मतलब अखंड योग से परे परमधाम में प्राप्त करती है। मैं तो मूल मिला में बैठी हूँ, धनी के चरणों में बैठी हूँ। सोचे सुंदर भाई, काल माया का सारा भाव छूट गया, अखंड योग माया का सारा भाव छूट गया, तो व्रज रसलीला का भाव कैसे हो रहेगा? अब एकमात्र दिल में परम भाव जागृत हो गया, परमधाम का भाव जागृत हो गया है। मैं तो परमधाम में बैठी हूँ, मैं तो परात्म हूँ, मैं तो आत्म भी नहीं हूँ, जीव भी नहीं हूँ। शरीर का नाम जो है वो नाम भी मेरा नहीं है। जीव से शुरू होता है, शरीर से शुरू होता है, पहले शरीर से शुरू होता है, उससे पहले दुनिया से शुरू होता है। दुनिया का सारा भाव छूट जाता है, फिर शरीर का सारा भाव छूट जाता है, फिर शरीर को धारण करने वाला जीव का सारा भाव छूट जाता है। जीव के मार्फत से लीला दिखलाई परात्म की नजर उस जिसको आत्म का है, वो उस आत्म का भी भाव छूट जाता है, और आत्म परात्म मिल जाती है तो सभी के परात्म का अपना स्वयं का भाव जागृत हो जाता है। तो मूल तन में जागृत हो जाती है परात्म अपने अंग में, लेकिन जागृतता कहाँ? दिल भीतर हुई है। स्वाभाविक के निजबुद्ध को लेकर सारी पहचान करते दिल भीतर करती है। तो धनी का एहसास दिलभित करती है तो सारा पहचान करती है। इश्क, नूर, जोश, आवेश, हुक्म, एक जली निस्बत सारी पहचान कर लेती है। लेकिन सोचे सुंदर जी इसलिए क्या कहती है? इतना सुख तेरे वीर में। ये वीर को प्राप्त करते हुए सारी पहचान होती है दिल भीतर। तो साक्षात उठने की बात करें, साक्षात उठने के बाद साक्षात सुखों का विचार करती है, तो क्या कहती है? तो कौन सुख उसी विहार। सुंदर सा जी, ये विहार की बात याद करते ही भूख ऐसी उठती है, तो धनी को अरज करती है, भैया तुम हो तैसी कीजिए। हे धनी, आप जैसे जागृत बैठे हो, साक्षात जागृत बैठे हो, उसी तरह मुझे साक्षात जागृत कर दीजिए। ये जागृति दिल भीतर नहीं चाहिए मुझे। दिल भीतर जागृत किया है तो साक्षात भी जागृत तो कर दीजिए। आप ऐसा हुक्म कर दीजिए, क्योंकि आपके हुक्म की बात है। आप ही सब कुछ करने वाले हो, मैं तो अपने हिसाब से कुछ कर सकती नहीं हूँ। मैं साक्षात जागृत होती तो अवश्य मैं अपने हिसाब से सब कुछ करती। आपको शाक भाजी मेवा मिठाई परमधाम के दौड़ दौड़ कर आपकी सेवा में करती है ना। सब कुछ अपने मन से होता है, लेकिन सखियों को सिवा भावे। वाणी में लिखा है कि परातम साक्षात मन से परमधाम के अंदर धनी को जब इश्क करती है तो सारी लीलाएं करती है धनी को रिझाने के लिए। इधर उधर दौड़ती है, कुछ भी करते है, कैसे भी करते हो धनी को रिझाऊं, कैसे भी करते। शाक मेवा मिठाई लेकर लेने के लिए वन में जाती है, फिर वापस आती है, शाक मेवा मिठाई से मिष्ठान बनाती है, धनी को खिलाती है, आरोगाती है, स्वयं भी आरोगती है। तो सुंदर सोचिए, ये सुख की जो बात करे मैं अपने हिसाब से करती, लेकिन सोचे सुंदर पराधन की साक्षात उठने की जो बात करे वो बात होती नहीं है। तो ये वीरा की हुक बनी होती है। इसलिए एक अरज विनती यही रहती है, बस धनी कैसे भी करते हैं आप जागृत कर दो, तुम हो तैसी कीजिए, मैं अरज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलब तलब जाए जीव जी। ये तलब बनी हुई है। मैं अब दिल भीतर जागृत हुई हो, लेकिन मुझे जागृत दिल भीतर तो अब नहीं, साक्षात देखना है मुझे। मैंने दिल भीतर माया की इच्छा की थी तो माया देख रही थी, लेकिन माया में तो मैं भूल कर गई। अब ऐसी भूल आप मत कीजिए, मुझे फिर माया देखनी नहीं है। आपने अपनी नजर में कर्म का भ्रमण खड़ा रखा है, मुझे देखना नहीं है। मैंने पहले देख लिया था, मैं भूल कर गई थी, अब मुझे दोबारा भूल करना नहीं हो। हम जैसी जिन करो, मेरा तलब तलब जाएगी। तो उसको कहे तो कौन सुख हो सी यार, मुझे साक्षात जागृत कर दीजिए, मुझे साक्षात उठना है, आपके साथ साक्षात मीठी मीठी बातें करनी है, आपका साक्षात दीदार करना है, और मेरी मीठी मीठी बातें आप भी सुनो, ये मेरी इच्छा है। सुंदर जी, यहाँ पूरा प्रकरण 9 पूरा होता है, और आगे प्रकरण 10 में, जो 10वां प्रकरण जो शुरू होगा सुंदर जी, तो उसमें कहे कि तो कहे निस्बत की बात आएगी, क्योंकि अब निस्बत को समझना हो, क्योंकि निस्बत से सब कुछ है। जब विरह की स्थिति, विरह के किसको होता है? निस्बत से ही होता है। लेकिन निस्बत है क्या? हमारी पराक्रम का स्वरूप को ही निस्बत कहा है, दूसरा किसी को नहीं कहा है। तो ये अपने स्वरूप को समझने की बात है, निस्बत को समझने की बात है। वो पूरा 10वें प्रकरण में बात बताई है। तो ये अगले शनिवार या रविवार को सॉल्व करेंगे, जो सूचना होगी बता देंगे आपको। प्रणाम जी, चौपाई दोहराते। तो कौन सुख सी विहार, तो कौन सुख सी विहार, जो दुख तुम ही बिछुरे, जो दुख तुम ही बिछुरे, मोहे लाग्यो तासो प्यार, मोहे लाग्यो तासो प्यार, एता सुख तेरे विरह में,
एता सुख तेरे विरह में, तो कौन सुख होसी विहार, तो कौन सुख होसी विहार, तो कौन सुख होसी विहार। तो ये निस्बत का स्वरूप जब पहचानने में आता है तो साक्षात सुख कैसा है ये समझने की बात निस्बत को लेकर ये प्रकरण बना। अब अगले शनिवार या रविवार को सॉल्व करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। यार देखो तो कभी नहीं। जिज्ञासा में प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर जी कोई प्रश्न हो तो अवश्य बताइएगा। जिज्ञासा में रिकॉर्ड बंद कर दीजिए। प्रणाम।